Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. डेली 6 AM पे मेरा करंट अफेयर आता है मेरे द्वारा और ज्योग्राफी डेली 4 PM पे आता है. ओके, आप लोग ज़रूर देखें. चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये है चंदौली में है. और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल किया गया था 1957 में और ये फेमस है एशियाटिक लायन के लिए. ओके. ओजोन लेयर ऑब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर. तो ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में है. ओके. इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय. नेशनल पार्क में जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन किया जाता है इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा. ओके. इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है. और इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटाट. नेचुरल हैबिटाट में जो स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है उसको इन सीटू कहा जाता है. The aquatic plant commonly used as biofertilizer in the waterlogged rice field is. aquatic plant है commonly use किया जाता है बायोफर्टिलाइजर के रूप में waterlogged rice field के लिए. अजोला है. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? राम गंगा रिवर joins the गंगा at कन्नौज. दिस इज राइट. कन्नौज में इन फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ज्वाइन करता है. ओके, दिस वन इज राइट. रिवर बेतवा ज्वाइंस यमुना नियर प्रयागराज. नियर प्रयागराज नहीं है, ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में. हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करता है. ओके. तो आंसर ओनली वन इज राइट. ओनली वन. ये देखिए लोकेशन. पहले तो रामगंगा को देखिए. रामगंगा इधर से आई और यहाँ कन्नौज में मिल गया गंगा के साथ. ओके. और रिवर यमुना का ये रही आपकी बेतवा रिवर. ये आके यहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है. इलाहाबाद तो काफ़ी इधर पड़ जाएगा. इलाहाबाद प्रयागराज यहाँ पड़ जाएगा. यहाँ पे ही मिल जाता है बेतवा. The river situated along the border between the United States of America and Mexico is. बॉर्डर बनाता है अमेरिका और मेक्सिको के बीच में. द रियो ग्रैंड ये है. ये आपका यूएसए है. यूएसए का टेक्सास है और इधर आपका मेक्सिको है और ये आपका रियो ग्रैंड. Biological oxygen demand is standard criteria for pollution assay in aquatic ecosystems. Which one of the following is largest coal producing center of Ukraine? यूक्रेन का largest coal producing center है Donetsk. Here is the location. This is Ukraine और यहाँ पे है आपका Donetsk. Okay. Which one of the following place is confluence of the river अलकनंदा and the भागीरथी? भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देवप्रयाग. दिस इज देवप्रयाग. यहाँ से भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा मिलके बन गई. The Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to. Agenda 21 Rio Summit 1992 related है sustainable development से. Which among the following is constituent of natural sink? Natural sink का constituent होता है नाइट्रोजन. Which one of the following is not correctly matched? Correctly matched कौन सा नहीं है? तो देखिए, बैकाल रशिया में है. दिस इज राइट. माराकैबो वेनेजुएला में है. दिस इज ऑल्सो राइट. मिशिगन ये भी राइट है.
ओनेगा देखिए, ओनेगा कनाडा में नहीं है, ओनेगा रशिया में है। दिस इज ऑल्सो इन रशिया, सो दिस वन इज रॉन्ग। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो आंसर ए इज करेक्ट। देखिए, ये आपका फिनलैंड, दिस इज रशिया, ये आपका बाल्टिक सी, और ये रहा आपका लेक ओनेगा। ओके, what is the name given to large apartment in Amazon basin having a steeply slanting roof? steeply slanting roof होता है इसका, लार्ज अपार्टमेंट इन अमेजोन बेसिन में होता है, ये इसका नाम है मलोक्का। Which one of the following is not included under in situ conservation? in situ conservation में कौन कौन सा included नहीं है? पहले तो included कौन कौन सा है? नेशनल पार्क इंक्लूडेड है, सेंचुरीज इंक्लूडेड है, नेचुरल रिजर्व्स इंक्लूडेड है, बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड है, सेक्रेड ग्रूवर्स इंक्लूडेड है। तो इसमें इंक्लूडेड कौन सा नहीं है? बोटेनिक गार्डन इंक्लूडेड नहीं है। बोटेनिक गार्डन में आप बाहर से स्पेसीज ला सकते हो, बाहर के लोग आएंगे उसमें रिसर्च वगैरह करने, तो बाहर की चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, तो इसको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में ये नहीं आएगा। ओके, बाकी ये आएंगे। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई? वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इकोसिस्टम में प्रपोज किया गया था ओडम के द्वारा। फुल नेम H.T. ओडम, H.T. ओडम इनका नाम है। और इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं। और इसमें होता क्या है? बोथ ग्रेजिंग एंड डिट्रीस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू द सेम इकोसिस्टम। ओके, ये देखिए, ये सेम इकोसिस्टम चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है। दिस इज वाई से सन प्लांट हर्बिवोरस डिट्रोवरस प्रीडेटर्स डिकम्पोजर, ये दोनों एक ही इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंसेक्टिवोरस प्लांट को और क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट को कहते हैं कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नेपेंथिस। The Ramsar Convention is associated with conservation of, रामसर कन्वेंशन एसोसिएटेड है किसके कंजर्वेशन से? तो ये एसोसिएटेड है ड्राई लैंड वेटलैंड से। वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन ये हुआ था 2 फेब को ईरान के रामसर में। रामसर कहाँ है? ईरान में। यहीं पे फर्स्ट टाइम 2 फेब को वेटलैंड कंजर्वेशन हुआ था। इसमें बोला गया था कि जितने भी वेटलैंड एरियाज़ हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर काफ़ी सारी बातें हुई थी। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट? फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये सिचुएटेड है जामनगर में। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। What caused wind to deflect towards left in southern hemisphere? सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका काज क्या है? इसका काज है कोरियोलिसिस फोर्स। ये देखिए, अर्थ रोटेट करती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड को मूव करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड को मूव करता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स। सीवीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट? सीवीड्स इम्पॉर्टेंट सोर्स किसके हैं? देखिए, सीवीड्स गुड सोर्स हैं प्रोटीन के, विटामिन के एंड मिनरल्स के एंड डायरेक्ट डाइटरी फाइबर के और आयोडीन के।
इन सब के सीवेट से ये सब प्राप्त होते हैं। तो इसमें कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन इंपॉर्टेंट सोर्स है सीवेट्स का। ओके। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम होता क्या है पहले ये जानिए। लोटिक इकोसिस्टम और कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर जो होता है वही लोटिक इकोसिस्टम में आता है। तो फ्लोइंग वाटर इसमें कौन सा होगा? पॉन्ड में स्थिर रहता है, स्वैम्प में स्थिर रहता है, मार्शी एरिया में भी स्थिर रहता है वाटर, एंड रिवर्स में वाटर बहता रहता है, फ्लोटिंग। तो और भी एग्जांपल्स हैं, स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग, ये भी एग्जांपल है लोटिक इकोसिस्टम के। ओके। मैच लिस्ट फर्स्ट and list second and select the correct answer using the code given below. लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से, दिस इज लिस्ट फर्स्ट, दिस इज लिस्ट सेकेंड, इसको मैच करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 रिलेटेड है, 10 रिलेटेड है आपके रिड्यूस इनइक्वालिटी से। सो ए इज रिलेटेड टू थर्ड। SDG 13 किससे रिलेटेड है? ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। सो दिस वन इज फर्स्ट। SDG 14 किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर कौन सा है? फोर्थ। 3142 किस में है? 3142 आंसर इज सी, 3142। देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे ही बहुत सारे हैं। देखिए 13, 14, 15 पूछा था और 10th पूछा था। 10th है आपका इनइक्वलिटीज। 10th आपका क्या था? 10th था रिड्यूस इनइक्वलिटीज था। इनइक्वलिटीज के बारे में क्लाइमेट एक्शन के। 14 बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड। विथ रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। यस, जम्मू कश्मीर में पाया गया, और ये गुजरात में भी पाया गया अभी कुछ दिन पहले। सो दिस इज राइट। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल, कोबाल्ट। इम्पोर्ट डिपेंडेंट है अभी, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंट ना रहें। सो इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ 1 and 2। Which of the following factor is most important factor for the loss of biodiversity? Biodiversity के loss के लिए most important factor है destruction of natural habitat. Which one of the following is tributary? Tributary is not correctly matched. Correctly matched कौन सा इसमें नहीं है? देखिए पहला इसमें गलत है, प्राणहिता, क्योंकि गोदावरी की है, गोदावरी की। सो आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, आंसर इज 1। अदर्स देख लेते हैं। हेमवती कावेरी की है, राइट है। कावेरी की और भी है, काबिनी है, अमरावती है, ये सही है। मालप्रभा कृष्णा की है, सही है। मंजरा गोदावरी की है, दिस इज ऑल्सो राइट। Who has been appointed as the head of Moon to Mars program of NASA? नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम था उसके हेड अपॉइंट किए गए थे अमित क्षत्रिय। द IUCN हेडक्वार्टर इज इन। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। SO2 पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। SO2 का पॉल्यूशन इंडिकेट किया जाता है लाइकन से। Which of the following is correct sequence of the location of seaport of India from south to north? साउथ से नॉर्थ देखना है। देखिए आंसर तो इसमें ए है 1 2 3 पर। कोचीन पे सबसे साउथ में कोचीन, उसके ऊपर तिरुवनंतपुरम, उसके ऊपर कालीकट, उसके ऊपर मंगलौर। ये है देखिए कोचीन, इधर ही कालीकट, फिर तिरुवनंतपुरम, मंगलौर, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट हैं इंडिया के, देख लीजिए सारे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द पर्शियन गल्फ? पर्शियन गल्फ को बॉर्डर कौन सा नहीं करता है? तो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर नहीं करता है, आपके 8 कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, इराक है, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरेन, कतर एंड यूएई, फिर ओमान एंड ईरान। दीज आर 8 कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं पर्शियन गल्फ को। तो इसमें कौन सा नहीं है? जॉर्डन इसमें नहीं है। ओके, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करते हैं। ये देखिए, इराक, कुवैत, ईरान, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये 8 कंट्रीज हैं जो इस पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज लाइज इन वेस्ट ऑफ जापान? वेस्ट ऑफ जापान में कौन सी वाटर बॉडीज हैं? ये है सी ऑफ जापान। लोकेशन देखिए, ये है आपका जापान, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दिस इज चाइना, रशिया एंड चाइना, एंड दिस इज सी ऑफ जापान। द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन? सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है गोवा में। और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? वो JNK में लोकेटेड है। ओके, कश्मीर में। नेशनल पार्क पूछेगा, नेशनल पार्क JNK में है, और बर्ड सेंचुरी पूछेगा गोवा में है। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as which of the following? पार्ट ऑफ हिमालय जो सतलज और काली रिवर के बीच में पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज। ये देखिए, दिस इज कुमाऊं हिमालयाज। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय पड़ रहा है वो कुमाऊं हिमालय है। इंडस और सतलज के बीच में जो पड़ता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय। ओके, ये काकराकोरम, लद्दाख, जास्कर, दिस इज द पोजीशन, देख लीजिए। हु क्वाइंड द टर्म ब्लैक होल? ब्लैक होल टर्म किसने क्वाइन किया था? तो ये क्वाइन किया गया था जॉन व्हीलर के द्वारा। जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर, बॉर्न इन 9 जुलाई 1911, 9 जुलाई 1911 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने टर्म क्वाइन किया था ब्लैक होल एंड वार्म होल। 2 टर्म क्वाइन किए थे, ब्लैक होल एंड वार्म होल। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.